Good morning, friend. Welcome to my YouTube channel Forensic Science Study Point. Today I am going to teach you topic extraction of DNA. Extraction of DNA का मतलब होता है कि हम ये जो सैंपल है, ये लिक्विड, ब्लड, टिश्यू, ये सब से हम डीएनए का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं, क्या क्या प्रोसेस आते हैं एक्सरे में, वो हम आपको इस टॉपिक में बताएंगे। पहले हम देखते हैं ब्लड, लिक्विड ब्लड। लिक्विड ब्लड से हम कौन कौन से स्टेप हैं जो हम फॉलो करेंगे और डीएनए का एक्सट्रैक्शन करेंगे, वो हम देखते हैं। पहला नंबर है लिक्विड ब्लड। लिक्विड ब्लड क्या होता है? लिक्विड मतलब हो गया फ्रेश ब्लड, जो हम ह्यूमन बीइंग के बॉडी से लेते हैं, या कहीं पर कोई क्राइम स्पॉट पर क्या होता है, लिक्विड मतलब फ्रेश ब्लड अभी गिरा हुआ है, उसको हम ट्यूब में रख लेंगे। लिक्विड ब्लड हम पहले देखते हैं लिक्विड ब्लड में हम कौन कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे जिससे हम डीएनए का एक्सट्रैक्शन करेंगे। लिक्विड ब्लड को हम पहले क्या करेंगे? पहले लिक्विड ब्लड को हम फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हम क्या करेंगे? लिक्विड ब्लड को 5 ml लिक्विड ब्लड क्या करेंगे, 1 ml माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में हम 5 ml का ब्लड लेंगे। अब ब्लड लेने के बाद क्या करेंगे, हम उसमें ब्लड को तो हम माइक्रोटिफ्यूज में ले लेंगे, लेकिन वो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद वो क्लॉट होगा। क्लॉट से बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें EDTA का सॉल्यूशन डालना पड़ेगा। माइक्रोसेंट्रीफ्यूज ट्यूब में क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे EDTA, बफर लाइसिस एंड इनक्यूबेट करेंगे एट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर ओवरनाइट के लिए, एक रात के लिए क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डे सैंपल को कीप आउटसाइड मतलब बाहर निकालते हैं, कीप एट नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन पर हम रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम हीट सॉक देंगे, एंड इनक्यूबेट करेंगे 65 डिग्री सेल्सियस पर फॉर 10 मिनट। इसके बाद हमको क्या करना रहेगा, इसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सैंपल को 10,000 RPM पर और 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करेंगे, 10,000 RPM पर फॉर 10 मिनट। इसके बाद हमारा क्या होगा, सुपरनेटेंट और पैलेट मिलेगा, जिसमें क्या करेंगे, सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देंगे और पैलेट को यूज करेंगे, क्योंकि हमारा डीएनए का सैंपल जो भी रहेगा वो पैलेट में मिलेगा हमको, इसलिए हम क्या करेंगे, सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड कर देंगे और पैलेट को यूज करेंगे। अब इस पैलेट में हम क्या करेंगे, इस पैलेट में ऐड कर देंगे लाइसिस बफर, ऐड करेंगे SDS ऐड करेंगे,
प्रोटीनेज की ऐड करेंगे। उसके बाद इनएक्टिवेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर। देन उसके बाद क्या करेंगे, इनक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 डे, एक दिन के लिए हम छोड़ देंगे। ठीक है। अब ये से हमको क्या करना है, पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये इरिडिए जो हम डाले हैं इसका फंक्शन क्या होता है, लाइसिस बफर का क्या होता है काम। उसके बाद हीट शॉक हम क्यों देंगे, ठीक है, मतलब हम जो सैंपल है उसमें हीट शॉक क्यों देते हैं, सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, ठीक है, सुपरनेटेंट क्या होता है, पैलेट क्या होता है, एसटीएस क्यों हम डालते हैं, प्रोटीनेज के हम क्यों डालते हैं। अब थोड़ा इसको हम, क्योंकि ये पूरा चार्ट हो गया हमारा लिक्विड ब्लड पर, अब ये इसके बारे में जब तक इसका फंक्शन नहीं जानेंगे हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम समझ नहीं पाएंगे। तो इसीलिए हम इसका फंक्शन भी हम बताते हैं। 5 ml क्या होगा, लिक्विड ब्लड हम टेस्ट ट्यूब में ले लिए, माइक्रोफ्यूज ट्यूब में, तब क्या होगा, ईडीटीए का काम क्या है, वो ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, वो जमने नहीं देगा ब्लड को। लाइसिस बफर का काम है, लाइसिस बफर का काम क्या होता है, वो सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेगा और उससे डीएनए को बाहर निकालता है, सेल से बाहर निकालता है। उसके बाद हीट शॉक क्यों देते हैं यहाँ पर, नॉर्मल कर यहाँ पर हम क्या किए थे, अब हम -70 डिग्री पर रखे थे, तो क्या हुआ था, इसका रिएक्शन स्लो हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम क्या करते हैं, नॉर्मल कंडीशन, क्योंकि माइनस में था तो इसको नॉर्मल थोड़े देर के लिए नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं। उसके बाद हीट शॉक देते हैं। हीट शॉक देने से क्या होगा, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन कर देगा और लाइसिस बफर जल्दी जल्दी क्या होगा, सेल का लाइसिस ब्रेक डाउन करेगा। और ये इनक्यूबेट एट 65 डिग्री सेल्सियस, मतलब उसको एक नॉर्मल कंडीशन दे दिए, जहाँ पर क्या करेगा, जब उसको हम फेवरेबल कंडीशन दे दिए तो हीट शॉक के कारण वो अपना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट करेगा। उसके बाद क्या किया, वहाँ पर तो सेल का लाइसिस कर दिया, तो उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज कर दिए। सेंट्रीफ्यूज करने से क्या हो गया, हमारा पैलेट और सुपरनेटेंट। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके का, ठीक है, जो ये कैप क्या होगा इसके ऊपर लग जाएगा। इसी ट्यूब में हम सब क्या डाले थे, यहाँ ब्लड डाल दिए थे, ठीक है, ब्लड डाले थे, ठीक है, बफर डाल दिए थे, बफर लाइसिस डाले थे, और क्या डाले थे, ईडीटीए, ठीक है। अब इसी में से जब क्या किए, ये प्रोसेस हुआ, तो अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो यही ट्यूब में क्या होगा, ये ट्यूब में नीचे क्या होगा, हैवी पार्ट हमारा सेटल डाउन हो जाएगा, लाइटर पार्ट ये ऊपर रह जाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, ऊपर वाले का पोर्शन को सुपरनेटेंट बोलते हैं। सुपरनेटेंट है, और नीचे वाला क्या है, पैलेट, ठीक है। जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10,000 आरपीएम, आरपीएम का मतलब है राउंड पर मिनट, हम जब इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, सुपरनेटेंट और पैलेट मिलेगा, जिसमें हमारा सुपरनेटेंट का कोई यूज नहीं रहता है। तो सुपरनेटेंट हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड रिमूव कर देंगे और पैलेट का यूज करेंगे, क्योंकि हमारा डीएनए इस पोर्शन में मिलेगा। अब पैलेट हमारे इस पोर्शन में मिल रहा है तो हम क्या करें, उसी में हम क्या करेंगे, फिर से लाइसिस बफर डालेंगे, एसटीएस डालते हैं, प्रोटीनेज के डालते हैं, लाइसिस बफर फिर डालेंगे, क्योंकि उसमें जो भी अब बचा हुआ सेल है उसमें से फिर क्या करेगा, वो सेल का ब्रेकडाउन लाइसिस करेगा और डीएनए को बाहर निकालेगा। और एसटीएस का काम क्या है, एसटीएस, क्योंकि ये सैंपल जो नीचे इकट्ठा हुआ है उसमें जो ब्रेकडाउन किया है सेल का, उसमें सिर्फ क्या डीएनए थोड़ी होता है, डीएनए के अलावा भी बहुत
चीज होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है, ठीक है, जिससे डीएनए रैप्ड रहता है। अब वो डीएनए जो प्रोटीन के साथ रैप्ड है, ठीक है, प्रोटीन क्या कर रहा है, हिस्टोन के फॉर्म में है, ठीक है, और जिससे क्या हो रहा है, हमारा डीएनए हिस्टोन के फॉर्म में है, और ये हमारा डीएनए क्या कर रहा है, इसी के साथ रैप्ड है, मतलब इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे ये हमारा हो गया हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल, हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गया, और ये हमारा हो गया डीएनए, ये हमारा हो गया डीएनए, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर मेरे हिस्टोन मॉलिक्यूल के साथ क्या है, डीएनए कॉम्पैक्ट तरीके से अरेंज रहता है, मतलब उससे जुड़ा हुआ रहा। तो अब इससे हमको क्या, हिस्टोन मॉलिक्यूल से हमको डीएनए को अलग करना है। तो उससे पहले क्या होता है, एसटीएस क्या करता है, एसटीएस जो प्रोटीन मॉलिक्यूल, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या करता है, ब्रेक करता है, ये सल्फाइड बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करता है। ब्रेक करने के बाद क्या हो गया, ये सल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देगा, तोड़ देने के बाद क्या होता है, प्रोटीन लूज हो जाता है, ठीक है, प्रोटीन क्या होगा, अब ये ब्रेक कर दिया तो प्रोटीन मॉलिक्यूल वीक हो जाता है, मतलब वो अपने नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर में नहीं रहता है, मतलब डाइसल्फाइड स्ट्रक्चर में नहीं रहता है। तब क्या होता है, वहीं पर वो क्या करता है, प्रोटीनेज के काम क्या करता है, यहाँ पर जो डीएनए है और हिस्टोन प्रोटीन को रैप्ट किए हुए, वो क्या करेगा, जैसे ही देखेगा कि वहां पर प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है, एसटीएच के कारण, और वो क्या हो गया, अपने डाइसल्फाइड बॉन्ड में नहीं रहा, वीक हो गया, तो ये क्या करेगा, तुरंत ही जाएगा और हिस्टोन मॉलिक्यूल को और डीएनए को सेपरेट कर देगा। मतलब इसका काम प्रोटीन का क्या है, प्रोटीन से डीएनए को अलग कर देना। तो इस सैंपल में सब ट्यूब के अंदर हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, पहले तो हम सेंट्रीफ्यूज कर यहाँ पर डीएनए का सैंपल, डीएनए आ गया, मतलब यहाँ पर हमको डिजायर सैंपल आ गया, उसमें हम क्या किए, डिजायर सैंपल में हमारा डीएनए रहेगा, ठीक है। अब डीएनए के साथ साथ वहाँ पर सेल भी है, प्रोटीन भी है, डीएनए भी है। अब उसमें से हमको डीएनए बाहर निकालना है, क्योंकि मेरा मेन फंक्शन डीएनए से है। तब उसमें हम फिर से क्या किए, लाइसिस बफर डाल दिए, बचा हुआ जो भी सेल है वो उसका ब्रेक डाउन हो गया। एसडीएच क्या करेगा, प्रोटीन का डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ता है। जैसे ही डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, प्रोटीनेज के एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोटीनेज के एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, प्रोटीन को डीएनए से अलग कर देगा। प्रोटीन को डीएनए से जब अलग कर देगा उसके बाद इसका सेंट्रीफ्यूज करेंगे, फिर से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, और ये सेंट्रीफ्यूज हम 2 से 3 बार करते हैं, जब तक हमारा ये सैंपल ट्यूब में, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में ट्रांसपेरेंट कलर का नहीं हो जाता है, ठीक है। मतलब हम इसका सेंट्रीफ्यूज जब तक करेंगे जब तक ये पैलेट हमारा और सुपरनेटेड क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट कलर का नहीं हो जाता है। जब ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाता है तब हमको ये डीएनए प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है। रिफ्यूज 2 से 3 राउंड हम चलाएंगे तब क्या होगा, तब हमारा ये सैंपल ट्रांसपेरेंट कलर का हो जाएगा। तब हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पर डीएनए हम सबका क्या हो गया, एक्सट्रैक्ट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, अब ये सैंपल में डीएनए क्या है, इधर उधर फैला हुआ है, मतलब
यहाँ एक पोजीशन पर नहीं है, तब हम क्या करेंगे, इसमें एक और केमिकल हम डालते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये जो डीएनए है, मतलब एक कौन सा केमिकल डालते हैं, फिर इसमें हम डालते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डालते हैं, जो क्या करता है, डीएनए जो यहाँ पर सेपरेट है, मतलब इधर उधर फैला हुआ है, उसको क्या करेगा, वो एक जगह लाके क्लम्प कर देगा। ठीक है, मतलब वो जितना सेपरेट डीएनए है उसको क्या करेगा, एक जगह लाके क्लम्पिंग कर देगा, जिसके कारण हमको क्या दिखेगा, वाइट प्रेसिपिटेट लाइन दिखेगा। जैसे को हम क्या करेंगे, लाइट के डायरेक्शन में रखेंगे, तब हमारा क्या दिखेगा, वाइट प्रेसिपिटेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। वाइट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखेगा, तब हमको पता चल जाएगा क्या, डीएनए का एक्सट्रैक्शन हो गया। डीएनए का एक्सट्रैक्शन जब हो गया हमें, ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि मेरा सैंपल यदि लेस अमाउंट में है, कम अमाउंट में है, तो क्या करेंगे, इसका हम पीसीआर करेंगे, मतलब डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यदि सैंपल हमारा लो अमाउंट में है तो इसका उसके बाद हम पीसीआर करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए करेंगे। उसके बाद जब हमारा डीएनए एम्प्लीफाई हो जाता है, तब उसके बाद हम इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में करने के बाद ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड साइज के बेसिस पर सेपरेट हो जाएगा और वो एक बैंड बना देगा जेल के अंदर, जिसको हमको स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सघन ब्लॉटिंग करना पड़ेगा। सघन ब्लॉटिंग करेंगे तब हमारा बैंड क्या होगा, क्लियरली विजिबल होगा और उससे हम रिजल्ट को आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हमको रिजल्ट मिल जाएगा, फिर साइंटिस्ट सब क्या करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, ओपिनियन और कंक्लूजन क्या करेंगे, साइंटिस्ट सब अपना ओपिनियन देंगे और कहने के बाद ये मेरा पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है।